सुबह आपकी। नमस्कार, मैं स्नेहलता। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां वैश्य सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। आज किसी माफिया में इतना दुस्साहस नहीं कि कुछ कर सके। अभी मैं किराना गया था, अभी मैं पिछले सप्ताह गया था। 2017 के पहले किराना और कांधला की क्या स्थिति थी? सभी लोग पलायन कर गए थे। किराना कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मार्केट माना जाता था, पलायन हो गया था। एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली वहां पर, मैं गया था, मैंने कहा मैं जो परिवार भाग गए थे वापस आए हैं, उसी परिवार में मैं भोजन लूंगा दोपहर का। और जब मैंने उस बच्ची से पूछा, 5वीं क्लास की बच्ची थी, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटी तुम्हें डर तो नहीं लगता स्कूल जाने में? कहा अरे साहब अब आप है ना, हम कैसे क्यों डरेंगे? अब डरेंगे तो अपराध ही कर रहे हैं। जिंदाबाद भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर यह माहौल देने में हम क्यों सफल हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी अक्षरशः लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश आप सबकी मेहनत और आपके पुरुषार्थ से देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बना है। इससे पहले क्या स्थिति थी? हम 6, 7वें नंबर पर थे। लेकिन जब इस चीजें एक साथ जुड़ती हैं तो रोजगार भी सृजन होता है, ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ती हैं और उसी में प्रदेश सरकार ने भी रिकॉर्ड मात्रा में अब जीएसटी कलेक्शन के साथ ही यह भी व्यवस्था दी कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के साथ हम लोगों ने इस बात को कहा है, हर उस रजिस्टर्ड व्यापारी को 10 लाख रुपए का हम लोग सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे और प्रदेश ने इसको पूरी मजबूती के साथ लागू किया। भाइयों बहनों, सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था की इस स्थिति में आज जब तकनीक का प्रयोग करने के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर आग्रह करते हैं, आग्रही बनाते हैं पूरे देश को, आज उसका परिणाम है सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश के पास है। निवेश करने वाले किसी भी उद्यमी और व्यापारी के लिए उस प्रकार की सुविधा उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवा रही है। जब अनुकूल वातावरण हर एक स्तर पर होता है, केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के एक साथ कार्य करती है तो डबल इंजन की सरकार का लाभ आम जन के जीवन में परिवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। और आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर तमाम चुनौतियों को का सामना करते हुए जो तय किया है, उसके पीछे आप सबका सहयोग और इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने में भी हमें मदद मिली है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आज पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान नहीं। मुझे याद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान आए, जो यहाँ पर व्यापारी आए होंगे, जो वैश्य समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि आए हैं, यहाँ पर हैं मंच पर हमारे मुरादाबाद के मेयर भी हैं, मेरठ से हमारे पूर्व विधायक भी हैं और भी हमारे तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद हैं। याद करिए जब सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती थी, रोक लगा दी जाती थी, नहीं निकलने दिया जाता था। 2017 में भी नहीं आया था। जब मैं जैसे आया तो जुलाई में मेरे सामने आया कि साहब कावड़ यात्रा को रोकने के लिए, तो मैंने कहा भी हम रोकने के लिए नहीं आए हैं, कावड़ यात्रा क्यों रुकेगी? कहा साहब कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार होने ही दीजिए, कावड़ यात्रा को पूरा निकालिए, धूमधाम से निकालिए और पूरी यात्रा निकलेगी नहीं। शासकीय हेलीकॉप्टर से हम पुष्प वर्षा भी करवाएंगे और आप करेंगे। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा में 4 करोड़ लोग निकलते हैं, कहीं तिनका नहीं हिलता।
प्रयागराज कुंभ को आपने देखा होगा। प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक लाभ जिन लोगों ने लिया उसमें से नंदी जी भी है। उनका व्यापार खूब फला फूला वहां पे, और सचमुच मैं उनसे इस बारे में पूछ रहा था। हमारे लिए अध्ययन का एक विषय भी था कि भाई 24 करोड़ श्रद्धालु आए हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज में इन श्रद्धालुओं के आने से हमारी इकोनॉमी पर असर क्या पड़ा है। अभूतपूर्व परिवर्तन आया। कोई ऐसा व्यक्ति प्रयागराज का नहीं रहा होगा, और नाविक से लेकर के और वहां का कोई बड़ा उद्यमी जिसने अपनी सेवाएं कुंभ के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को न दी हो और वहां के व्यवसाय को बढ़ाने और बदलने में मदद न की हो। ये परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन, बहुत असर पड़ता है। अभी आपने देखा होगा दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, कितना भव्य दिव्य था। दुनिया पर्यटक भी आएंगे, ये माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग एक नए रोजगार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। सरदार पटेल भारत के राष्ट्रनायक हैं, लेकिन राष्ट्रनायक की तुलना राष्ट्र तोड़क खलनायक से करने का प्रयास हुआ था, जिन्ना से करने का प्रयास हुआ था। एक घोड़ लग गई है। मुझे लगता है कोई भी सच्चा भारतीय सरदार पटेल का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, और जिन्ना को अपना नायक नहीं मान सकता। अगर कोई जिन्ना को अपना नायक मान रहा है, इसका मतलब कहीं खोट है। और भाइयों बहनों, हम सबको उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, उनका पर्दाफाश करना चाहिए। ये बताने की आवश्यकता है कौन वे लोग हैं जो भारत के आन मान शान के प्रतीकों को अपमानित कर रहे हैं। और ये अवसर है हमारे सामने, जब भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ा सकते हैं। और यह तब संभव होगा जब उत्तर प्रदेश खड़ा होगा। उत्तर प्रदेश की इस ताकत को आपको आगे बढ़ाना है, और आपकी इस ताकत का एहसास कराने के लिए ही आज मैं इस सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मैं नरेश जी को, उनके पुत्र, विधानसभा में हमारे माननीय उपाध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल जी को, और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, माननीय श्री पीयूष गोयल जी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी हर व्यापारी की बात करते नजर आए। इस मंच से कई तरीके के मुद्दों पर खुलकर बोलते नजर आए, जहां अपने कैराना के दौरे का भी जिक्र किया, सुरक्षा भाव का जिक्र किया और त्योहारों का जिक्र किया। तो देखिए, लखनऊ की तस्वीरें हैं, पीयूष गोयल मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और ये मौका वैश्य सम्मेलन का था। और इसी मंच से तमाम बातें कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अब ये मंच की तस्वीरें हैं, देखिए। वैश्य व्यापारी एकता, पीछे तक आवाज कम आ रही है। वैश्य व्यापारी एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। मंच से ये तस्वीरें हैं, बड़े से माले के घेरे में ये तस्वीर हमारे आपके सामने। तो मंच से प्रस्थान करते नजर आ रहे हैं। इस वैश्य सम्मेलन में न सिर्फ शिरकत की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बल्कि इनके संबोधन में कैराना और पलायन का जिक्र भी सामने आया कि किस तरीके से परिवार से बात की। वहां छोटी सी बच्ची मिली, उसका भी जिक्र किया कि सुरक्षित महसूस करती है या नहीं। तो तमाम ये मुद्दे इस मंच से सामने रखे, साझा किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर के